नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, आज आपको एक बार फिर रेगमा के उस फेयर में, उस एग्जीबिशन में लिए चलता हूं जहां गारमेंट इंडस्ट्री के डिजाइन्स, ब्रांड एक के बाद एक छत के नीचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महफिल को जिन्होंने सजाया, एक एक मनके को लेकर के जिन्होंने धागा देकर के माला को पिरोया, आज आपकी मुलाकात उन शख्सियत के साथ, हमारे साथ रेगमा के ब्रांड बैठे हैं जिन्होंने योजनाएं बनाई, परिकल्पनाएं की, मेहनत की और इतने ब्रांडों को देश भर से ला करके देश की राजधानी दिल्ली में खड़ा किया। तो सबसे पहले हमारे साथ मैं परिचय करवाऊंगा हमारे बड़े भाई श्रीमान श्याम सोनी जी की। श्याम सोनी जी, जिनकी वक्तृत्व कला, जिनका अंदाज, जिनके चेहरे की मुस्कान, जिनका दार्शनिक अंदाज अपने आप में अनूठा है। मैं किसी भी पदाधिकारी के पद का परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति का काम बड़ा होता है। ये चारों महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वहां से हैं तेजेंद्र पाल सिंह जी, जिनको कहते हैं प्यार से शेरू और बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं। उनके साथ हैं हमारे बड़े भाई श्याम सोनी जी, और उनके साथ हैं ये एकदम मासूमियत वाला, एकदम प्यारा सा चेहरा राजेश तिवारी जी, जो कि लीगल एडवाइजर हैं, और उनके साथ हैं पंजाब की आन बान शान आदरणीय हरभजन सिंह साहब। तो इन चारों का डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे उनसे जो लोगों को बुलाते हैं, मंच पर खड़े होकर के एक एक कर को बुलाते हैं, उनसे सुनाते हैं। आज उनकी बारी है। हमारे कटघरे में है श्री श्याम सोनी जी। श्याम जी, सबसे पहले आप सर ये बताइए, ये जो रेगमा की एग्जीबिशन है, जहां तक मेरी जानकारी है हैट्रिक बार कर चुके हैं, ये आपका चौथा है, चौथी आपकी एग्जीबिशन है। इसमें आपने ये जो तैयारी की, क्या परिकल्पना की, इसको देख करके, इस नजारे को देख करके आपको आने वाले भविष्य के संदर्भ में क्या लग रहा है? श्याम सोनी जी। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत बड़ा आभार कि आप कलकत्ता से, बंगलोर से यात्रा करते हुए हमारे फेयर को कवर करने के लिए पहुंचे। ये हम सबका, रेगमा का, सभी एग्जीबिटर्स का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, जैसा कि आप पिछली बार भी आपका हमें सानिध्य पाने का सौभाग्य मिला था। ये हमारा 4th एडिशन है। लीला होटल में हमारा तीसरा, ये 3rd एडिशन है। एक हमने फर्स्ट शुरू किया था टूरिस्ट होटल पारगंज से, तो एक तरह से कह सकते हैं 4th एडिशन में रुक चल रहे हैं। और एक बच्चे की तरह हम हर बार एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। पहले हम टूरिस्ट होटल में हमने 17 रूम में किया, फिर लीला होटल आया 150 कमरों में किया, पिछले साल हमने नीचे पूरा हॉल और ऊपर के कमरे में किया, आज फिर हॉल और कमरे में कर रहे हैं। पिछली बार की जो कहीं कोई कमियां रही थी, उन सबको सीख के रूप में लेते हुए हम उसको आगे बढ़ा करके और आगे बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो इस बार हमने ये जैसे रेगमा लाउंज का शुरू पिछली बार हम इतना अच्छा नहीं बना पाए थे, ये हमें लोगों ने सुझाव दिया, तो हम लोगों ने टी कॉफी अच्छा लाउंज का बनाया, लोगों की समस्याएं सुनने का समाधान बनाया। हमारी टीम हमेशा यहाँ विद्यमान रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले की, डिजिटल मीडिया का भी प्रचार प्रसार बढ़ाया, हमने रिटेलर्स को आगे इनवाइट करने का अपना एरिया बढ़ाया। दिल्ली के आज सारे रिटेलर इनवाइटेड हैं, करोल बाग, सरोजिनी नगर, ईस्ट दिल्ली, जितने रिटेलर सारे हैं। इसके अलावा खास बड़ा प्रयास हमने किया, जिसको राजेश जी विस्तार से बताएंगे आपको, कि हमने पूरे देश भर के जो टॉप मोस्ट होलसेलर है उनको इस बार डेडिकेट किया हमारा फेयर। जी जी, क्योंकि गांधीनगर मैन्युफैक्चरिंग मंडी है, यहाँ पे अगर होलसेलर आते हैं तभी इनका काम ज्यादा बढ़ता है जी। रिटेल ब्रांड इमेज देखता है, होलसेलर प्राइस और प्रोडक्ट दोनों देखता है, अवेलेबिलिटी भी देखता है जी। हमारे गांधीनगर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ के लोग इन सब चीजों को बनाने में बड़े शीतस्थ हैं। तो आप और हम सबके अनुभव से हम लोग आगे बढ़े। मैं आपकी बात को एक और जोड़ा, आपने कहा व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मैं कहता हूँ व्यक्ति भी बड़ा होता है, लेकिन तब होता है जब उसके द्वारा किया गया कार्य से समाज, देश को बड़प्पन मिले। बिल्कुल, तो व्यक्ति भी बड़ा होता है। बिल्कुल, पद बड़ा नहीं होता, मैंने कहा पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। और जब काम उसका बड़ा होता है तो फिर व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है। धन्यवाद। तो ये थे श्याम सोनी जी, जिन्होंने बड़े महकती हुई मुस्कान के साथ बहुत संक्षेप रूप में, काम तो इन्होंने बहुत बड़ा किया है,
लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में इन्होंने अगली पारी, अगली जिम्मेदारी हमारे भाई राजेश जी के कंधों पर खुद ही इन्होंने शिफ्ट कर दी। इन्होंने कहा कि अब आगे की जानकारी राजेश जी देंगे। तो राजेश तिवारी साहब, वैसे तो आप लीगल एडवाइजर हैं, अब यहाँ पर तो कानूनी कोई दावपेच है नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने भी दावपेच हैं वो इस एग्जीबिशन को सफल बनाने में है। और सर, इस बार मैंने देखा है नए चेहरे अधिक हैं, आपने अधिक लोगों तक अप्रोच की है, कम से कम ये बात हमारी जानकारी में अब तक आ रही है। राजेश जी। नमस्कार संजय जी। जी, जैसे श्याम भाई ने बताया कि हम हर साल कुछ नया करने की सोचते हैं और नयापन हमारे व्यापार में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे क्रिएशन में तो हमारे मैन्युफैक्चर भाई सब करते ही हैं जी। एज अ फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम नए नए व्यापारियों को भी जोड़ना चाहते हैं ताकि आउटरीच मैन्युफैक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों तक पहुँचे। पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि या जो मेन जो फोकस हुआ करता था वो रिटेल चेन के व्यापारियों पे होता था। जी। समय की नज़ाकत को देखते हुए आज हम समझ रहे हैं कि रिटेल चेन के पास में अब हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर का संपर्क बन चुका है। उनमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी उनसे काम करते हैं। जी। अब कई भाई ऐसे हैं जो कि रिटेल चोरी से काम नहीं करते, उन्हें चाहिए छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारी मतलब जिनकी एक दुकान है, छोटी दुकान है, 200, 400, 500 स्क्वायर फीट की दुकान है। अब हम रिटेलर्स को कितना बुलाएं, रिटेलर्स कितना बुलाएं और रिटेलर्स जो छोटे या छोटे छोटे BCD टाउन में जो रिटेलर्स होते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक घर से बहुत ज़्यादा माल ले सके। जी। हमारे मार्केट में व्यापारी अगर कोई एक पार्सल लगाता है, एक आइटम का मान लीजिए 150-200 पीस के एक पार्सल बनता है, जरूरी नहीं कि रिटेलर 200 पीस एक दुकान से एक आइटम का ले पाए। जी। हमारे पास में होलसेलर वो कमी या उस लिंक को डायरेक्ट रिटेलर से जोड़ने वाला एक हमारा लिंक होता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। इसी सिलसिले को या इसी कड़ी को जोड़ने के लिए इस साल हम लोगों ने तय किया, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने तय किया कि इस बार हम होलसेलर्स को अप्रोच करेंगे। जब होलसेलर्स को अप्रोच करने के लिए बात आई तो फिर ये मुद्दा आया कि इंडिया तो बहुत बड़ा, जी, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से महाराष्ट्र तक इतना लंबा चौड़ा हमारा क्षेत्रफल है, तो कैसे किसको क्या करें। तो हमें फिर एक आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं कि इस साल हम एक पर्टिकुलरली स्टेट को पकड़ते हैं। अच्छा, प्रांत वाइज हम प्रांत वाइज चलते हैं। तो इस बार हमारा यूपी, क्योंकि हमारे सबसे निकटतम है और देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य भी है। आज ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पॉपुलेशन केवल एक छोटे से एक राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। आज 20 करोड़ की आबादी वाला एक राज्य है। हमारे दिल्ली गांधीनगर के हमारे गांधीनगर दिल्ली के एकदम सबसे निकटतम राज्य है। हमारे गांधीनगर के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनका व्यापार का नींव ही उनका बेस सारा यूपी पे है। तो उन्होंने क्यों ना सबसे पहले निकट में जो है इसे ही सबसे पहले हम टारगेट। यूपी के टॉप ब्रांड कल हमने आपके यहाँ देखे। हमने यहाँ पे जब बात आई तो हमने यूपी के अधिकतर शहरों में हर जगह से हमने एक एक होलसेलर को पर्सनली उनका कार्ड पे नाम देके उन्हें इनवाइट किया। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे रिटेलर्स को, होलसेलर्स को और रिटेलर्स को भी कही, उनको भी हमने इनवाइट दिया। उन्हें भी कहा और बताया भी हमने कि भाई हम कार्ड में सबका नाम नहीं दे सकते, पर हमारे लिए पूरे के पूरे यूपी के होलसेलर्स और रिटेलर्स यहाँ पे उनका सादर आमंत्रण है, स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण है उनकी भूमिका। कुछ खास बात और कोई बाकी रह गई? नहीं, बस ये इसी सिलसिले में आज अब आशा यही करते हैं कि वो काफ़ी जने उन्होंने यहाँ पे हमारे भाइयों को ऑर्डर दिया होगा। अच्छा, ऑर्डर जरूरी है फेयर्स में एक क्या है कि हम लोगों की मानसिकता भी हमें थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। आजकल गारमेंट एग्जीबिशन या जो गारमेंट फेयर होता है कि उसको इमीडिएटली जरूरी नहीं कि वो बिजनेस का कन्वर्जन है। आपके यहाँ पे जैसे कल मैं एक हमारे मित्र से मिल रहा था, तो वो हमारे प्रायोजक भी है और हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर रहे हैं रेगमा के डे 1 से। उनसे जब मैं कल मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया। उन्होंने पर्टिकुलरली 2 होलसेलर्स का नाम दिया। उन्होंने बोला कि ये मेरे कभी बहुत अच्छे व्यापारी मेरे हुआ करते थे और पिछले 4-5 सालों में मेरे उनसे संबंध टूट गए, वो जुड़ गए, वो मेरे संबंध वापस जुड़ गए। इस फेयर में या ऐसे फेयर में अगर आपको ढंग के और अच्छे अगर 1-2 ग्राहक पे किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है
वो साल भर में आपको इतना काम देता है कि इस फेयर का में जो हमने मेहनत करी है वो सफल हो जाती है। मैं कहूँगा राजेश जी, देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, किसी की सरकार भी बनती है, तो यूपी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आपने अपने गारमेंट फेयर के लिए सबसे पहले यूपी को पकड़ा, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि यूपी से जो सबसे पहली पावर आएगी वो इसको सफल बनाएंगी। हम आपकी इस परिकल्पना को, आपकी इस सोच की दाद देते हैं। और उससे पहले कि हम पंजाब की आन बान शान के पास जाएं, हम सबसे पहले जा रहे हैं तेजेंद्र जी साहब, जोगेंद्र जी के पास, माफी चाहूंगा, और जिनका यहाँ पर लोग बड़े प्यार से शेरू कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, दाढ़िएगा मत, जितना भी बताइएगा बड़े प्यार से बताइएगा। जोगेंद्र जी। संजय भैया नमस्कार। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने सबका इंटरव्यू लिया। देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने इतनी मेहनत की है इस फेयर को कामयाब करने के लिए, और भगवान पूरी कृपा कर रहा है, आज भी फुटफॉल अच्छी है जी। हाँ, कोशिश हमारी बहुत अच्छी रहेगी जी, हम आगे इस फेयर को और आगे बढ़ाएं, बिल्कुल, और इसे और बड़ा करें। बिल्कुल। ये सब हमारे को बहुत अच्छे लगे थे, श्याम जी, रजेश जी, जी, हरभजन जी। हाँ। प्लस वाले, मतलब ऐसे 8-10 बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी इस जोड़ी में ट्रिपल एस राजेश सरावगी जी, उनकी अनुपस्थिति मुझे भी अखर रही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक थी अभी यहाँ पर, लेकिन वो बहुत व्यस्त है किसी कार्य की वजह से। तो निश्चित रूप से युवा में एक बड़ा ब्रांड है, जिन्होंने बहुत कम समय में प्रगति के बहुत ऊंचे पायदान तय किए हैं। आपने जो उनकी बात कही बहुत अच्छा लगा। आपकी इस बात से उनकी उपस्थिति आपने दर्ज करा दी, ये बहुत अच्छा लगा। ये तो हमेशा जी 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 जी, एक बंदा बहुत भारी है। बिल्कुल, एक बंदा बहुत भारी है, बहुत भारी, और हमारे पास तो सारे लगी है। क्या बात है, बिना तो ये फेयर ही अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों ने जी जान लगाकर इतनी मेहनत की है कि शायद भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अगली बार इससे भी ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल, आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है, और ये जब आगाज इतना अच्छा है तो फिर अंजाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। और अब हम चलते हैं पंजाब की आन बान शान के पास, आदरणीय हरभजन सिंह जी के पास, जो कि वैसे मैं पद का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर पद का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि किसी भी संस्था में मंत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे देश की राजनीति में भी मंत्री अदा करते हैं, लेकिन संस्थाओं में मंत्री की भूमिका अपने आप में अनूठी होती है। इसलिए आदरणीय, आपके मन की बात, दिल की आवाज अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। संजय जी नमस्कार, आप हमारे रेगमा फेयर को कवर करने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये रेगमा गांधीनगर मार्केट की एक एसोसिएशन है। ये इन्होंने आपस में बैठ कर विचार किया कि किस तरह से हम अपने मैन्युफैक्चर और होलसेलर को रिटेलर के साथ जोड़ें। और मुझे नहीं लगता कि कम समय के अंदर एक छत के नीचे सारे ब्रांड को इकट्ठा करके रिटेलर और होलसेलर को आपस में मिलाया जाए, जिससे एक दूसरे के अपना मैन्युफैक्चर के पता लगे कि आइटम बना रहा है, रिटेलर क्या ढूंढते हैं उसका जिसको पता लगे, तो इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। जी जी जी। तो इसलिए हमने एक छत के नीचे ये सारे ब्रांड इकट्ठे किए हैं। किसी कारणवश से कुछ ब्रांड रह गए हैं, नहीं आ पाए। हम अगले बार इन ब्रांडों को अपने साथ लाएंगे और जुड़ेंगे। व्यापारी तो हमारे साथ काफी जुड़ रहे हैं। ये एक रेगमा का फेयर है जो नाम दिया जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ रेगमा के साथ साथ एक ये फैमिली फेयर है। फैमिली फेयर, क्या नाम दिया आपने, पारिवारिक उत्सव बना दिया इसको। जी, इसके अंदर जो भी व्यापारी आ रहा है वो एक फैमिली मेंबर की तरह आ रहा है और आपस में बड़ा अच्छा एक दूसरे कोऑपरेट हो रहा है। और जितने ब्रांड आए हैं इनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और रिटेलर को भी एक से एक नई आइटम मिल रही है। उनको पता लग रहा है कौन सा ब्रांड क्या आइटम बना रहा है, इसकी जानकारी बहुत कम समय में एक दूसरे को प्राप्त हो रही है। जी, इसलिए हमने कदम उठाया, हम अपने आप को खुशी समझते हैं कि हमारा कदम बहुत सार्थक रहा और आगे और हम बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारी रेगमा टीम 24 घंटे यहाँ पर तत्पर है। किसी की कोई भी आवश्यकता हो उसके लिए हम जितने भी हैं सारे यहाँ स्टे किया हुआ है। 24 घंटे यहाँ पर हम हैं। बिल्कुल और हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। इस सब व्यापारी हमारे साथ हैं तो कदम हमारे आगे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर।
मुलाकातें होनी जरूरी होती है, मुलाकातें होती है तब बात होती है, और जब बात होती है तो फिर रास्ते खुलते हैं। आपने मुलाकातों का प्लेटफॉर्म दिया है, आपस में कड़ियां मिले और आपने कड़ियों को जोड़ा है। जोड़ने वाला इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने एक पुण्य का काम किया है। देश के सुदूर क्षेत्रों से लोगों को बुलाया और आकर के लोग जुड़े, उनका व्यापार बढ़े, उनकी समृद्धि के दरवाजे खुले, और आपने तो बिल्कुल पारिवारिक उत्सव, फैमिली एटमॉस्फेयर, फैमिली फेयर का रूप दे दिया। तो आप सबकी उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन। डिजिटल फर्स्ट न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर के, व्यवस्थाओं में से समय निकाल करके आप मेरे साथ बैठे। मैं आपका तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। तो दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। महत्वपूर्ण लोग इसलिए हैं क्योंकि जो योजनाएं हाथ में लेते हैं उनको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ पूरा करते हैं, और ये हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ गारमेंट का वीडियो मत समझिएगा, इसको जिम्मेदारी का वीडियो समझिएगा, प्रेरणा लीजिएगा। ये मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।